वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमारी 10 मिनट्स वाली सीरीज़ चल रही है, हम 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि आपकी बुक में से एक भी टॉपिक मिस ना हो। आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन 10 मिनट्स वाली सीरीज़ में, एंड ये आपकी टोटली एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है उसके ऊपर बेस्ड है। और अगर आप ये पढ़ लोगे तो विद इन 10 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा टॉपिक एक कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में। सो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्लांट टिश्यू कवर किया था, तो इस क्लास में हम एनिमल टिश्यू कवर करेंगे। हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है कि क्या उनके डिफरेंसेस होते हैं और एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यू, राइट। सो एनिमल टिश्यू का जो पहला टिश्यू आता है आपकी बुक में, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी, जिसे हम स्किन भी कहते हैं। ऑल्सो लाइनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। सो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग्स में भी ये होता है, राइट। दे आर क्लोजली पैक्ड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि ये क्लोजली पैक्ड सेल हैं और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन है कि ये जर्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, जर्म्स को अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस अगर मैं बात करूं और एक्स्ट्रा फंक्शंस, तो रिड्यूस वाटर लॉस, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रेशंस में हेल्प करता है, सिक्रेशन किसका, हार्मोन्स का ऑब्वियसली, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का हेल्प करता है, सेंसरी फंक्शंस भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली हमारी स्किन भी एक सेंसरी ऑर्गन है, राइट। सो नेक्स्ट टिश्यू इज अवर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, ब्लड एंड बोन्स आर योर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सो अगर मैं ब्लड की पहले बात करूँ तो ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट। सो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है ब्लड के अंदर, यानी मेजॉरिटी ऑफ चीज़ क्या होती है, प्लाज्मा होती है, और बाकी बचा 45 आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट देयर फंक्शंस एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, तो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इट कंटेन्स वाटर एंड जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑब्वियसली, तो इसे वाटरी होना बहुत जरूरी है, तभी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर पाएगा। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। फिर आता है आपका आरबीसी। आरबीसी ऑब्वियसली रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, राइट। तो आयरन इज रेड इन कलर, इसलिए इसका कलर रेड होता है। इसकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 4 मंथ की होती है। फिर आता है आपका डब्ल्यूबीसी, राइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है एंड ये आपको इंजरीज में रिकवरी में हेल्प करती है, आपकी इम्यूनिटी में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। बिकॉज इट कलेक्ट्स पस एट इन्फेक्टेड एरिया। जब भी आपको चोट लगती है तो आप देखते हैं वहाँ पे एक व्हाइट कलर का पस क्रिएट हो जाता है, वो पस ही आपका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। वो क्यों क्रिएट होता है, ताकि फर्दर इन्फेक्शन को वो रोक सके, राइट। देन टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, जो ब्लड में प्लेटलेट्स होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। जब भी आप देखते हो आपकी चोट लगती है तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, बट उसके बाद ब्लड ऑटोमेटिकली ही निकलना बंद हो जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये होता है विटामिन के हेल्प से, बी गलत लिखा हुआ है, विटामिन के की हेल्प से होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर विटामिन के होता है जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग को। सो राइट, सो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, राइट।